नमस्कार दोस्तों, पुण्य श्लोक अहिल्याबाई शो में आज हमने देखा प्रेम। जी हाँ, प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं है। प्रेम ही जीवन है। प्रेम आप किसी से भी कर सकते हैं, मगर सबसे जी हाँ, प्रेम जो पूजनीय है, वंदनीय है, वो है अपनी माँ से प्रेम, जननी से प्रेम और धरती माँ से प्रेम, अपने देश वतन से प्रेम, जो आज पुण्य श्लोक अहिल्याबाई शो में दिखाया गया कि प्रेम के लिए, जी हाँ, देश प्रेम के लिए देवी अहिल्या अपनी पुत्री को सफ़ेद साड़ी पहना देती है, खुद की जगह बैठा देती है और वीरांगना का खुद रूप धारण करके निकल पड़ती है। और हमने देखा कि किस तरीके से देश प्रेम से भरी हुई एक केसर नाम की लड़की को देवी अहिल्या चुनती हैं एक बहुत बड़ी मुहिम के लिए और बता देती है कि लग रहा होगा तुम्हें आसान, लेकिन इस मुहिम के लिए तुम्हें मरना भी पड़ सकता है और देश हित में किसी को मारना भी पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, वाकई में बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ मालेराव के प्रेम के अलावा और बहुत कुछ था जो वंदनीय था। खैर, गलत तो मालेराव भी नहीं है, क्योंकि प्रेम तो किया नहीं जाता, हो जाता है, लेकिन जिस तरीके से मैना को वो धोखा दे रहा है वो गलत था और उसके बारे में आज मैना ने उसे जता भी दिया, बता भी दिया। जी हाँ दोस्तों, पुण्य श्लोक अहिल्याबाई शो में आज हमने देखा तुकोजी और देवी अहिल्या बात कर रहे होते हैं और देवी अहिल्या की चिंता में तुकोजी पूछते हैं, देश हित के लिए भी वो जानना चाहते हैं कि आखिर किस तरीके से देवी अहिल्या इस कार्य को करेंगी, कैसे ये अनुष्ठान पूरा होगा और देवी अहिल्या किसे चुनेंगी यहाँ पर अपनी, यानी कि जी हाँ, उनके स्थान पर बैठी मुक्ता की सहयोगी के रूप में। अब देवी अहिल्या कहती है उन्होंने चुन लिया है। जी हाँ, बता देती है कि पहली ही झलक में उस लड़की को पहचान गई थी और उसे बुला लाइए। वो नाम बता देती है, घर पहचान बता देती है कि केसर। अब तुकोजी उसे लाने के लिए निकल पड़ते हैं और अब देवी अहिल्या क्योंकि पूरी तैयारी कर चुकी होती है और बता देती है मुक्ता को कि जाओ और सभी घर वालों को ले आओ यहाँ पर। अब मुक्ता जाती है और एक एक करके सबको बताती है कि देवी अहिल्या ने बुलाया है अनुष्ठान के लिए, जो प्राथमिक पूजा है उसके लिए आप सभी आ जाइए। अब द्वारका कहती है वो क्या करेगी? तब मुक्ता कहती है आप तो फिलहाल जितने भी घर में यहाँ मौजूद हैं उन सब से वरिष्ठ तो आप ही हैं, तो फिर आपका तो अति आवश्यक है वहाँ होना। अब सब लोग पहुँच जाते हैं, जो भी वहाँ पर औपचारिकता थी वो पूरी की जाती है। उसके बाद में देवी अहिल्या से राजगुरु कहते हैं कि देखो, ये पूजा, ये अनुष्ठान बहुत अहम है और एक छोटी भी गलती यहाँ बर्दाश्त नहीं की जाएगी, उसकी मतलब कि भरपाई नहीं की जा सकती, तो गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। देवी अहिल्या कहती है कि बिल्कुल भी कोई गलती नहीं होगी, किसी प्रकार की कोई चूक नहीं होगी पूजा में, अनुष्ठान में। ठीक है। अब द्वारका कहती है कि मैं रुक जाती हूँ तुम्हारे सहयोगी के रूप में यहाँ पर। और देखो राजगुरु जी, मैंने पहले भी कहा था। अब देवी तपाक से कहती है नहीं, आप नहीं रुक सकती, एक तो आप सबसे बड़ी हैं, दूसरा एक बस वो कहती क्यों नहीं रुक सकती, तो कहती हैं एक ऐसी शर्त है, एक ऐसी अवस्था है इस सहयोगी के रूप में जो होनी चाहिए, वो आप पूरी नहीं कर सकती हैं, माफ़ कीजिएगा। तब वो कहती हैं कि अनाथ होना चाहिए उसे, जो भी सहयोगी बनेगा। अब बेचारी, ओह, अब क्या करे, द्वारका चाह करके भी नहीं कह सकती कि हाँ वो तो करेगी। और दोस्तों, वहाँ मालेराव होलकर, जी हाँ, अपने प्रेम में खोया हुआ होता है, केसर के साथ में आधी रात को उसके घर पे बैठा है उसके साथ, और वहाँ बेचारी मैना उसका इंतज़ार कर रही होती है, दिए की लो, जी हाँ, यूं ही जगमगाती रहे, प्रकाश फैलाती रहे, इसलिए बेचारी बार बार उसमें तेल डाल रही है, अपने हाथ को जला रही है। लेकिन वहाँ वो कहता है कि जब तक इन दियों में तेल है, यहाँ से रोशनी हो रही है, वो नहीं जाएगा। केसर उसे बार बार कहती है उचित नहीं है, आप चले जाइए यहाँ से, और आपके और भी कर्तव्य हैं और भी जिम्मेदारियाँ हैं। फिर वो कहता है और जिम्मेदारियाँ हैं मान लिया, मगर तुम भी तो जिम्मेदारी हो, मैं नहीं जा सकता। फिर वो कहती है जिस और ले जा रहे हो आप इस रिश्ते को, जी हाँ, केसर कहती है इस रिश्ते को आप जिस ओर ले जा रहे हो उचित नहीं है, हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए, आप समझिए ये ठीक नहीं है। वो कहता है कि नहीं, तुम इन सब की चिंता मत करो। फिर वो कहती है आप जाइए, कृपया करके आप जाइए। तो वो कहता है जब तक ये दिए प्रकाश में है तब तक वो वहीं है,
अब वो कहती ठीक है, मैं अपने हाथ से इनको बुझा देती हूँ। और जैसे वो करने लगती है, मालेराव रोक लेता है और उस दिए के पास में कोई हवा भी ना जाए जो उसको हानि पहुँचाए, वो इस तरीके से बैठ जाता है। और वहाँ बेचारी मैना जंगल में उसका इंतज़ार कर रही होती है अपनी छावनी में। अब उसे गुस्सा आता है। जी हाँ, प्रेम जहाँ होता है वहाँ क्रोध भी कई बार आ जाता है, और ऐसी अवस्था में उसका क्रोधित होना आवश्यक भी था और लाजमी भी था। तो बस वो उन दियों को अब खुद बुझा देती है, प्रकाश कक्ष से वो बाहर कर देती है। गुस्से में है मगर वहाँ प्यार में है मालेराव, और वो वहाँ केसर में खोया हुआ होता है। केसर पूछती है कि ऐसा क्या है केसर में जो आप यहाँ यूँ बैठे हैं। तो कहता है क्या बताऊँ तुम में क्या है ऐसा। हाँ, तभी क्या होता है, जी हाँ दोस्तों, ये सब चलते चलते उनकी अब भोर हो चुकी होती है और वो कहती देखो सुबह हो गई, अब यहाँ से आप चले जाओ, दिए भी बुझ चुके हैं और सूरज भी निकलने वाला है, चले जाओ। अब मालेराव जाने के लिए जैसे ही दरवाज़ा खोलने के लिए हाथ बढ़ाता है, सामने से ठक ठक की आवाज़ होती है। अब मालेराव डर जाता है, कौन आया होगा इस वक्त यहाँ पर। और केसर कहती है चुप जाओ आप, और दरवाज़ा खोलती है। तुको जी होते हैं, तुको जी देखते हैं क्या चल रहा है यहाँ पर। फिर वो कहते हैं कि आपको छोटी रानी ने बुलाया है, अति शीघ्र बुलाया है। अब ठीक है, मालेराव छिपा हुआ होता है और कहती है चलिए आती हूँ। और क्योंकि उन्होंने कहा कि वो इंतज़ार कर रहे हैं आपका, पालकी के पास में खड़े हैं, तो जल्दी आइए। अब मालेराव को भेज देती है पीछे के दरवाजे से, और मालेराव जा रहा होता है मजबूरी में बेचारा मैना के पास में। और वहाँ दिखाते हैं जैसे ही अब द्वारका कहती है कि फिर किसे चुना तुमने, ऐसा कौन मिल सकता है। तो वो कहती हैं मिल चुका है। केसर सामने खड़ी होती है, देवी अहिल्या नाम नहीं बताती, कहती है ये रही, आओ स्वागत है। वो लड़की आती है, फिर कहती है ये अजनबी है अहिल्या, और इस अनुष्ठान में तुम्हारे साथ अकेली, ये सुरक्षा के लिहाज से भी ठीक नहीं है, तुम जानती हो इसे। कहती है मैं जानती हूँ, अच्छे से जानती हूँ, और ये विश्वसनीय है, आप चिंता मत कीजिए। और अब दोस्तों क्योंकि देवी अहिल्या जानती हैं कि द्वारका यूं ही जाने वाली नहीं है यहाँ से, इसीलिए वो कहती हैं कि आशीर्वाद दीजिए। चरण स्पर्श करती हैं, आशीर्वाद लेती हैं, और बेचारी द्वारका आशीर्वाद दे करके चली जाती है। अब धीरे धीरे वहाँ से सारे लोग जा चुके होते हैं, राजगुरु भी, बाकी जो पंडित होते हैं वो भी आशीर्वाद दे करके वहाँ से चले जाते हैं, और देवी दरवाज़ा बंद कर देती है। अब मुक्ता आगे बढ़ती है, उसे बुलाया जाता है, वो आती है और फिर दंग रह जाती है, लेकिन इतना नहीं जानती खैर अभी मुक्ता के बारे में शायद केसर। फिर देवी अहिल्या उसे सारी बात बताती है कि जब जानोगे तुम देश हित में तुम क्या काम करने जा रही हो, तो तुम इस विषय की गंभीरता को समझ जाओगी, जो तुम्हें पूरी बात बताई जाएगी। तो क्योंकि देवी अहिल्या उसे कहती पहली ही झलक में तुम्हें देख लिया था, पहचान गई थी देवी अहिल्या कि तुम कौन सा हीरा हो, इसलिए तुम पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपने जा रही हूँ। अब देवी अहिल्या उसे बताती हैं कि किस तरीके से क्या करना है, क्या बातें यहाँ पर हैं। और वहाँ मैना के पास में पहुँच चुका होता है मालेराव, और मालेराव देखता है मैना बिस्तर के पास, जी हाँ, नीचे ही बैठी ही सो जाती है। अब कहता है मैना मैं आ गया, वक्त ज़्यादा लग गया लेकिन माफ़ करना। अब वो खड़ी होती है और उसे कहती है कि हाँ आपको बहुत ज़रूरी काम था। मालेराव कहता है कि उसका मन नहीं लग रहा था, बस इसलिए चला गया था। फिर वो कहती है मन नहीं लग रहा था, यहाँ जंगल में आधी रात को जानवरों के बीच में, जंगली जानवरों के बीच में, इन सैनिकों के बीच में छोड़कर आप चले गए अपनी पत्नी को, आपका मन नहीं लग रहा था। उसे खूब सुनाती है, बेचारा माफ़ी मांगता है, माफ़ कर दो मुझे, मैं जानता हूँ गलती हुई है, और तुम्हें जो दुख दर्द तकलीफ जो पीड़ा हो रही है उसे दूर कर दूंगा, मैं वचन देता हूँ। जी हाँ, मालेराव उसे वचन देता है, ना जाने क्या वचन देगा ऐसा सोचा था मैंने, लेकिन वो कहता है, वचन देता है मालेराव कि आज का पूरा दिन वो मैना के साथ में रहेगा। अब मैना कहती है कि ऐसा नहीं लग रहा आपके शब्दों से, आपको देख करके भी, कि आप कहीं से भी दुखी हैं, कहीं से भी चिंतित हैं अपनी पत्नी मैना के लिए, ऐसा कहीं से नहीं है। नहीं दिख रहा आपके शब्दों में, आपके भावों में कि आप प्रेम से कह रहे हैं, नहीं, ये प्रेम नहीं है। वो कहती है नहीं चाहिए, आपका साथ चाहिए था, आपका सहारा नहीं चाहिए था। वो कहती है कि वो जब तक जिएगी उसे मलाल रहेगा, उसे ये पल जो थे जो उन्होंने गंवाए हैं, इतने महत्वपूर्ण पल, इतने ज़रूरी पल, इतना आवश्यक पल, और इतने खास पल जो उन्होंने गंवाए हैं, पूरी उम्र उसे मलाल रहेगा। और वो कहती है कि आपको भी, क्योंकि ये पल दोबारा आने वाले नहीं हैं, और बेशक आपको जहाँ खुशी मिलती है, जहाँ अच्छा लगता है आप जाइए। और मालेराव कहते हैं माफ़ कर दो उसे, उससे गलती हो गई है, माफ़ कर दो।
और इतना ही नहीं दोस्तों, जिस वक्त मैना ये बातें कह रही थी, मालेराव के चेहरे पर एक बार लगा था कि हाँ उसे गुस्सा भी आ रहा है, मगर फिर उसे ये भी था कि हाँ उससे गलती तो हुई है। पत्नी है उसकी, कम से कम दिखावे के लिए ही सही उसे उसके पास रहना चाहिए था, मगर दिल कहता है कि जी हाँ केसर केसर। दिमाग कह रहा था मैना को कैसे मनाऊं। और वहाँ दोस्तों जैसे ही आहट हुई सैनिकों को, तो फिर गंगुआ तलवार लेकर के जंगल में ढूंढ रहे होते हैं, कुछ मिल जाए, कहाँ से आहट हुई कुछ पता चल जाए, मगर उन्हें सब कुछ ठीक लगता है और वापस आ जाते हैं। सैनिकों से कहते हैं कि सुरक्षा बढ़ा दो और जो सैनिक सो रहे हैं उन्हें जगा दो। और फिर देखते हैं मल्हार और सुबेदार जी ठीक तो है ना, सो रहे हैं, ठीक है। और फिर देखते हैं कि श्रीमंत भी ठीक है ना, उनको भी देखते हैं खिड़की से कि हाँ वो भी ठीक है, अपने कक्ष में आराम से हैं। अब दोस्तों देखते हैं आने वाले एपिसोड में क्या होता है, किस तरीके से देवी अहिल्या अपना ये अनुष्ठान पूरा करती है, इसका असली जो उद्देश्य है उसको पूर्ण करती है, और किस तरीके से मल्हार राव सुबेदार जी जो चुनौतियों के सामने आने वाले हैं उनका सामना करते हैं।